तो कैसे हो दोस्तों, वेम्पायर ऑटो वर्ल्ड के इस और एक फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय बाजार के दो महारथी, एक ही सेगमेंट की दो गाड़ियां, हुंडई क्रेटा जिसने भारतीय बाजार में अपने पैर बहुत अच्छे तरीके से जमा रखे हैं, और दूसरी नई नवेली MG एस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इन दोनों गाड़ियों में हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों गाड़ियों को बहुत सारे अलग अलग पैमानों पर, जैसे वेरिएंट्स और प्राइजेस, डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशन, बेस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स इनके अंदर ऑफर किए जाते हैं और बहुत सारे अलग पैरामीटर्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले MG एस्टर और हुंडई क्रेटा के प्राइजेस को कंपेयर कर लेते हैं और वेरिएंट्स देख लेते हैं। तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन आपको बेस वेरिएंट में दोनों ही गाड़ियों के अंदर मैनुअल ऑफर किए जाते हैं। जहां पर हुंडई क्रेटा के अंदर आपको पेट्रोल में और डीजल दोनों के अंदर मिल जाता है, जिसकी कीमत 10,16,000 से स्टार्ट होकर 10,63,000 तक जाती है। जबकि MG एस्टर के अंदर आपको सिर्फ स्टाइल वेरिएंट ही बेस वेरिएंट के रूप में मिल पाता है, जो कि VTI टेक इंजन के साथ ऑफर होता है 9,78,000 की कोटेशन से। तो इस हिसाब से MG एस्टर हुंडई क्रेटा से सस्ती है। कितनी सस्ती है? लगभग 44,000 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 44,000 रुपीज़ सस्ती है हुंडई क्रेटा से। बात करते हैं गाड़ी के ऑटोमेटिक वेरिएंट में। तो ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको ना ही तो हुंडई क्रेटा में बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक मिलता है और ना ही आपको MG एस्टर में मिल पाता है। MG एस्टर में आपको सेकंड बेस वेरिएंट सुपर से ऑटोमेटिक मिलना शुरू होता है, और यहाँ पर आपको सेकंड टॉप वेरिएंट SX से ऑटोमेटिक मिलना शुरू होता है, जिसमें आप पेट्रोल और डीजल दोनों ऑटोमेटिक खरीद सकते हैं। अब हम दोनों गाड़ियाँ एक ही सेगमेंट की होने के कारण डायमेंशंस का जिक्र करना तो बनता है। तो इसके अंदर सबसे पहले डायमेंशंस देखते हैं। तो हुंडई क्रेटा की लेंथ 4300 mm है, जबकि MG एस्टर की लंबाई 4323 mm है। MG एस्टर 23 mm ज़्यादा है। 1790 mm की हुंडई क्रेटा चौड़ी है, जबकि यहाँ पे 1809 mm आपकी MG एस्टर यानी कि 19 mm ज़्यादा चौड़ी है क्रेटा से। 1635 mm की हाइट, यहाँ पे 1650 mm की हाइट यानी कि 15 mm की हाइट क्रेटा के MG एस्टर के अंदर ऑफर की जाती है। सिर्फ व्हील बेस के मामले में ही गाड़ी MG एस्टर से आगे निकल जाती है, जहां पर 2610 क्रेटा के अंदर और 2585 mm की व्हील बेस आपको MG एस्टर में ऑफर की जाती है। लगभग यहां पर हम बात करें तो 25 mm की कम व्हील बेस आपको MG एस्टर के अंदर ऑफर किया जाता है। एक बार और बता दूं, दोनों ही गाड़ियां आपको सिर्फ 5 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऑफर की जाती है। इसमें 7 सीटर का वेरिएंट ना ही तो क्रेटा के अंदर और ना ही एस्टर के अंदर ऑफर किया जाता है। लेंथ, विड्थ और हाइट के हिसाब से MG एस्टर आगे निकल जाती है, जबकि व्हील बेस के मामले में क्रेटा आगे निकलती है। गाड़ी के अंदर दोनों में लगभग 190 mm की तो क्रेटा में और 190 mm ही आपको MG एस्टर के अंदर ऑफर की जाती है ग्राउंड क्लियरेंस। 5.3 मीटर की टर्निंग रेडियस आपको क्रेटा के अंदर और 5.1 mm की टर्निंग रेडियस एस्टर में मिलती है, यानी कि टर्निंग रेडियस एस्टर की कम है। अब मैं बता दूं, जिसकी टर्निंग रेडियस जितनी कम होगी वो उतने ही कंजेस्टेड एरिया में टर्न कर सकती है। बूट स्पेस के हिसाब से भी MG एस्टर आगे निकल जाती है। हमें नहीं पता, ना ही हमने इसका रियलिटी में MG एस्टर का कोई वेरिएंट एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जब हम इसको रियल लाइफ में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 448 लीटर का जो बूट स्पेस है, क्या इसने अंदर के स्पेस मैनेजमेंट को गड़बड़ा दिया है, या MG एस्टर का स्पेस मैनेजमेंट हुंडई क्रेटा से बेस्ट है, जिसने बूट स्पेस भी बड़ा प्रोवाइड करवाया और अंदर की जो स्पेस है वो भी बढ़ाया हो। ये हमें रियलिटी में नहीं पता, अभी तक हमने इसका MG एस्टर का कोई भी रियल लाइफ रिव्यू नहीं किया है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हुए हम इंजन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो इंजन स्पेसिफिकेशन में दोनों ही गाड़ियों में आपको बेसिकली 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। क्रेटा में 3 देखने को मिलते हैं, जबकि MG एस्टर में सिर्फ 2 ही आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 1.5 लीटर क्रेटा में पेट्रोल इंजन जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन। डीजल इंजन आपको एस्टर में ऑफर नहीं किया जाता है।
जहां पर आपको सिर्फ 1.5 लीटर VTI टैक इंजन और 1.4 लीटर 220 टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किए जाते हैं। सिर्फ पेट्रोल की कॉन्फ़िगरेशन को करें तो नेचुरली एस्पिरेटेड क्रेटा 5 हॉर्स पावर या PS की पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है MG एस्टर की, जबकि दोनों का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगभग 140 PS की सेम पावर प्रोड्यूस करता है। टॉर्क की बात करें तो इन दोनों का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन सेम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि गाड़ी का जो टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है वो MG एस्टर में कम पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि Hyundai क्रेटा में 22 Nm का टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। गाड़ी में बात करें तो 2 लीटर का आपको फ्यूल टैंक ज़्यादा ऑफर किया जाता है Hyundai क्रेटा के अंदर। 205, 65, R16 और R17 दो प्रकार के टायर्स यहाँ ऑफर किए जाते हैं और एस्टर में भी 16 और 17 सेम प्रोफाइल के टायर आपको ऑफर किए जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टील के साथ व्हील का अलॉय का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि दोनों गाड़ियों में कॉमन है। बात करते हैं बेस वेरिएंट की, तो मैं आज सिर्फ आपके लिए बेस वेरिएंट कंपेयर कर रहा हूं। अगर आपको किसी और वेरिएंट को देखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये एफर्ट और हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। कुछ पैरामीटर्स पे हम दोनों गाड़ियों को बात करेंगे, जैसे एक्सटीरियर, कंफर्ट और कन्वीनियंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंफोटेनमेंट पे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ई और स्टाइल वेरिएंट को कंपेयर करते हैं। प्राइजेस को देख लेते हैं। तो Hyundai क्रेटा का ई पेट्रोल के अंदर आपको 10,16,000 का मिलता है और ई डीजल के अंदर 10,63,000 का मिलता है, जबकि यहाँ पर स्टाइल वेरिएंट आपको 9,78,000 से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि प्राइस के मामले में MG एस्टर बाजी मार जाती है और Hyundai क्रेटा को पीछे छोड़ देती है। इसका प्राइस जो रखा गया है MG एस्टर का वो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर रखा गया है, अंडर 10 लाख। जबकि जब Hyundai क्रेटा आई थी नई नवेली तब इसका प्राइस लगभग 9.99 लाख रखा गया था, लेकिन बाद में प्राइजेस बढ़ने के कारण धीरे धीरे हर क्वार्टर में प्राइस बढ़ते गए और आज इसका पेट्रोल बेस वेरिएंट की कीमत 10,16,000 हो गई है और इसके बेस वेरिएंट डीजल की कीमत 10,63,000 हो गई है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर में। तो आपको क्रेटा के अंदर बाई फंक्शन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। ए पिलर पियानो ब्लैक ग्लोसी फिनिश के साथ मिलता है और बी पिलर में आपको ब्लैक आउट टेप मिल जाती है। LED पोजिशनिंग लैंप मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फुल LED वॉक आई हेडलैम्प्स विद क्रोम हाइलाइट्स देखने को मिलती है। LED डे टाइम्स रनिंग मिल जाती है दोनों गाड़ी में। यहाँ पर दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर के हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है, ये आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। क्रेटा भी देखने में बहुत खूबसूरत और MG एस्टर तो वैसे भी MG नई खूबसूरत गाड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है, तो उसने भी बहुत शानदार गाड़ी पेश की है। ब्लैक सिग्नेचर कैस्केडिंग ग्रिल यहाँ ऑफर की जाती है और यहाँ पे बोल्ड कैलिस्टियर ग्रिल के साथ फ्रंट ऑफर की जाती है। बॉडी कलर ड्यूल टोन बम्पर्स, आउटसाइड डोर हैंडल्स, ORVM सारे ही आपको बॉडी कलर मिलते हैं। यहाँ पर आपको आउटसाइड डोर हैंडल विद क्रोम हाईलाइंस देखने को मिलते हैं। गाड़ी के अंदर एरोडायनेमिक रियर स्पॉइलर मिल जाता है और माइक्रो रूफ एंटीना Hyundai क्रेटा में ऑफर होता है, जबकि MG एस्टर के अंदर आपको रियर स्पॉइलर मिल रहा है। रियर बम्पर में आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिल जाता है। ड्यूल एग्जॉस्ट डिजाइन, व्हील और साइड क्लैडिंग आपको ब्लैक मिलती है। फ्रंट और रियर बम्पर स्किड प्लेट जो कि सिल्वर फिनिश के साथ मिल रही है। 16 इंच के व्हील विद व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं। बॉडी कलर्ड ORVM, टर्न इंडिकेटर ORVM के ऊपर, यहाँ पर आपको ORVM पे नहीं मिलते हैं। हाई ग्लॉस फिनिश फॉग लाइट सराउंड और शार्क फिन एंटीना आपको बेस वेरिएंट में मिलता है, जबकि क्रेटा के अंदर आपको माइक्रो रूफ एंटीना मिलता है। यानी कि एक्सटीरियर से बात करें तो आपको MG एस्टर कहीं ना कहीं क्रेटा से एक ऊंचे लेवल की गाड़ी लगेगी बेस वेरिएंट के हिसाब से अगर हम देखें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स एक्सटीरियर में प्रोवाइड करवाए गए हैं वो क्रेटा अपने अप के वेरिएंट में प्रोवाइड करवाती है, ना कि बेस वेरिएंट में। EX में ऐसे फीचर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इंटीरियर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ ड्यूल टोन ब्लैक और ग्रेज इंटीरियर और डी कट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है Hyundai क्रेटा के अंदर, जबकि MG एस्टर में आपको इंटीरियर थीम में ड्यूल टोन आइकॉनिक आइवरी
फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है जो कि स्टिचिंग डिटेल्स के साथ आती है, और लेदर की आपको डैशबोर्ड, डोर ट्रिम्स, डोर आर्मरेस्ट और सेंटर कंसोल पर स्टिचिंग के साथ डिटेल्स देखने को मिलती हैं। यानी कि लेदर का अच्छा खासा यूज आपको MG एस्टर में देखने को मिलता है। प्रीमियम सॉफ्ट टच डैशबोर्ड आपको मिलता है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, सेटिन क्रोम हाईलाइट्स टू डोर हैंडल, एयर वेंट्स एंड स्टीयरिंग व्हील, और 8.9 सेंटीमीटर के कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले एंड इंटीरियर मैप लैंप जैसे फीचर आपको इंटीरियर में MG एस्टर में देखने को मिलते हैं। यानी कि अंदर के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो क्रेटा से एक ऊंचे दर्जे की गाड़ी आपको MG एस्टर देखने मिल लगेगी पहले ही दिन से। पहले ही लुक में आपको MG एस्टर ज़्यादा पसंद आने वाली है एक्सटीरियर इंटीरियर के हिसाब से, ये तो हमें समझ में आ गया। अब दोनों ही गाड़ियों ने जो कस्टमर जिनको यूज़ करने वाला है उनको कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से क्या क्या प्रोवाइड करवाया वो अब हम बात करते हैं। जैसे आपको क्रेटा के अंदर फॉलो मी होम लैम्प, फोल्डेबल और कीलेस एंट्री, मैनुअल AC विद इको कोटिंग, फ्रंट कंसोल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, रियर AC वेंट, फ्रंट पावर आउटलेट्स, मॉडर्न मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग विद टिल्ट फंक्शन, फ्रंट और रियर पावर विंडोज, रूफ लैम्प, बैटरी सेवर, मैनुअल शिफ्ट गियर इंडिकेटर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और ORVM के भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ड्राइवर सीट को 6 वे आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। पिछली सीट में 60:40 यहाँ पे बेड स्प्लिट मिलती है। यहाँ पे फ्रंट और रियर सीट में हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, लेदर ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर सीट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, रिमोट कीलेस एंट्री विद फोल्डेबल की, फॉलो मी होम लैम्प, ऑटोमेटिक AC। ये ऐसा फीचर है जो यहाँ पर मैनुअल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑटो AC, रियर AC वेंट और PM 2.5 फिल्टर तो आपको क्रेटा के अंदर ऑफर ही नहीं होता है। फ्रंट और रियर में USB चार्जर ये भी आपको क्रेटा में ऑफर नहीं होते हैं। फ्रंट 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, लेकिन आपको मोड नहीं मिल पाते हैं क्रेटा में, जबकि यहाँ पर आपको 3 मोड दिए जाते हैं MG एस्टर के अंदर, नॉर्मल, अर्बन और डायनेमिक। सारे पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, ड्राइवर विंडो 1 टच ऑटो डाउन मिल जाता है, पावर एडजस्ट ORVM, रियर वाइपर और वॉशर, लगेज लैंप भी आपको क्रेटा में नहीं दिया जाता है, सीट बैक पॉकेट, ऑल डोर मैप पॉकेट और बोतल होल्डर जैसे फीचर MG एस्टर में ड्राइवर और पैसेंजर्स जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे होंगे उनके कन्वीनियंस को बढ़ाते हुए आपको दिखते हैं। तो 3 चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, उनके हिसाब से MG एस्टर आगे निकल जाती है। चौथी चीज़ है सेफ्टी और सिक्योरिटी। 2 एयरबैग दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड मिलते हैं, ABS विद EBD दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, लेकिन ब्रेक असिस्ट आपको MG एस्टर में ज़्यादा मिल जाता है। रियर पार्किंग सेंसर दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऑफर किए जाते हैं। डे एंड नाइट IRVM, यहाँ पर आपको डे एंड नाइट IRVM ऑफर आई होप होता है, नहीं होता मुझे ध्यान नहीं, अभी देखेंगे आगे। फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनल विद लोड लिमिटर के साथ मिलता है, जब यहाँ सिर्फ प्रीटेंशनर के साथ मिल पाता है। ड्राइवर और सीट बेल्ट रिमाइंडर दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऑफर किए जाते हैं। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल पा रहे हैं। स्पीड अलर्ट सिस्टम दोनों गाड़ियों में मिल पा रहे हैं। इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जैसे फीचर भी दोनों गाड़ियों के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। यानी कि अभी तक जो भी ऐसा कोई फीचर क्रेटा के अंदर आया नहीं है जो आपको MG एस्टर में नहीं मिल रहा हो। इमोबिलाइजर दोनों ही गाड़ियों में मिल पा रहा है आपको। लेन चेंज इंडिकेटर मिल पा रहे हैं। ड्यूल हॉर्न, सेंटर लॉकिंग, यानी कि क्रेटा के अंदर जो भी फीचर मिल रहे हैं वो सारे के सारे आपको MG एस्टर के अंदर मिल रहे हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ एस्टर में एक्स्ट्रा मिलने वाले फीचर की, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल। इसके अलावा चारों डिस्क ब्रेक, सिक्योरिटी अलार्म और रियर फॉग लैंप और रियर डिफॉगर। फॉग लैंप आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन रियर डिफॉगर। सेंटर लॉकिंग आपको दोनों गाड़ियों में मिलती है, लेकिन स्पीड वार्निंग, अलर्ट डोर अजार वार्निंग के साथ। फिर आपको इमोबिलाइजर दोनों गाड़ियों में मिल रहे हैं, लेकिन चाइल्ड लॉक। उसके अलावा इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर, और इसके अलावा आपको इंट्रूजन मिनिमाइजिंग एंड कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम जैसे फीचर MG एस्टर के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि कम से कम 8 से 10 फीचर ऐसे हैं जो सिर्फ आपको MG एस्टर में ऑफर होते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी में, जबकि क्रेटा के अंदर ये फीचर तो आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते। यानी कि इसके बेस वेरिएंट को छोड़िए, इसके 2-3 अपर के वेरिएंट तक ये फीचर नहीं मिल पाते।
तो इस मामले में भी MG एस्टर ने इसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। बात करते हैं इंफोटेनमेंट में, तो क्रेटा ने पहले जो ट्रेंड चलता था जिसके अंदर बेस वेरिएंट में कोई इंफोटेनमेंट के फीचर नहीं मिलते थे, उसी ट्रेंड को कायम रखते हुए इसके बेस वेरिएंट में कोई भी इंफोटेनमेंट के फीचर नहीं दिए। लेकिन MG एस्टर के बेस वेरिएंट में आपको 10.1 इंच की HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। 4 स्पीकर मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, USB, FM और ब्लूटूथ म्यूजिक एंड कॉलिंग जैसे फीचर आपको MG एस्टर में मिल जाते हैं। तो ओवरऑल हम जब MG एस्टर और Hyundai क्रेटा की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ के निकल के आ रही है कि MG एस्टर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसने अपने सेगमेंट के अलावा नीचे के सेगमेंट और ऊपर के सेगमेंट्स की गाड़ियों को भी टच किया है। MG एस्टर जो अंडर 10 लाख आपको इतने फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। हमें नहीं पता कि गाड़ी की लॉन्ग लाइफ कैसे होने वाली है, लेकिन फिलहाल MG ने एस्टर को बहुत ही बेहतरीन फीचर्स और बहुत ही बेहतरीन पावर ट्रेन्स के साथ ऑफर करवाया है। इतना ज़बरदस्त फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन MG एस्टर के अंदर इसको अपने सेगमेंट का किंग बना देता है। देखते हैं क्या लोगों को MG एस्टर पसंद आ पाती है या लोग फिर आज भी अपना विश्वास Hyundai क्रेटा के ऊपर बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।